हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में डेटा इंटरप्रिटेशन के एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन आईपीएस एग्जाम में आया था। और डेटा इंटरप्रिटेशन की बैंकिंग के जो क्वेश्चन जो सॉल्व किए गए हैं उनके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन की एक सीरीज यूजीसी नेट की पहली अपलोड की जा चुकी है, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। तो सबसे पहले अबाउट मी, आई एम संदीप। आई डिड माई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके साथ साथ मैंने एसएससी सीजीएल आईपीएस एग्जाम एंड मैनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम को मैं क्रैक कर चुका हूँ। और मैं इस समय रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। और साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा रहा हूँ पिछले 4 साल से। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमको जो दिया गया है, पहले हम डेटा को एनालिसिस कर लें। तो ये डेटा जो गिवन है, हमें एक डेटा दिया गया है, उसमें ईयर 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी हमको 6 साल का डेटा दिया गया है। एक तरफ हमें जीडीपी दी गई है करोड़ में, और एक तरफ हमें परसेंटेज जीडीपी अलॉट की गई है हेल्थ में, एजुकेशन में और डिफेंस में। आप देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन को शो किया गया ब्लू कलर से, हेल्थ को शो किया गया येलो ऑरेंज कलर से, और डिफेंस को शो किया गया ग्रे कलर से। और एक तरफ उनकी जीडीपी की वैल्यू दी गई है। फॉर एग्जांपल ईयर 2007 में जो जीडीपी थी वो 40 करोड़ थी। और जीडीपी का जो परसेंटेज एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस को एलोकेट किया गया था, फॉर एग्जांपल 2%, 3% और 5%, 40 करोड़ का, वो हमको इस तरह से डेटा को इस तरह से एनालिसिस किया गया है। तो प्लीज़ आप इस डेटा को थोड़ा क्लोजली चेक करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में गलती होने की संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है, इन 2010 व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन डिफेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो हमको एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस में कितना पार्ट हमें टोटल स्पेंड किया गया था वो निकालना है। तो 2010 में जो हमारी जीडीपी थी वो थी 60 करोड़। अब 60 करोड़ जो जीडीपी थी, और हमें जो एलोकेट किया था वो था 3, 5 और 6। तो 6, 5, 3 बनकर बनता है 40%, 14%। और दिस 14% किसका? 60 करोड़ का। तो 60 का 14% हमको निकालना है, 14% निकालना है 60 का। तो बहुत सिंपल है, आप 14 को ब्रेक कर दीजिए दो में, 10 प्लस 4% में, 10 प्लस 4% में ब्रेक कर दीजिए। अब 60 का 10% होगा 6, वेरी सिंपल, क्योंकि 60 का 10% आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। और 60 का 1% होगा 0.6, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2.4। तो इसमें जोड़ दीजिए 6 में, तो 2.4 विच इज इक्वल्स टू 8.4, यानी 8.4 करोड़। ये हमारा इसका आंसर है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इसके अंदर हमें दिया गया है, द जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम ईयर 2007 to 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 2011 to 12। यानी हमें 7 से लेकर 8 जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है वो कितना परसेंट है 11-12 में के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के। तो 2007 और 8 में जो जीडीपी थी हमारी, जब हम देखें, 40 से बढ़कर 50 हो गई, और 12 से 40 से बढ़कर 60 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 40 से बढ़कर 50 हो जाना, इसका मतलब है 10 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ। नाउ दिस 10 करोड़ कितना परसेंट है 40 का, क्योंकि बेस ईयर हमारा पहले में 7 है और दूसरे में हमारा बेस ईयर 11 है। ठीक, तो 10 डिवाइड बाई 40 विच इज गिव्स 1/4। 1/4 इज इक्वल्स टू 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अगले केस में हमारी वैल्यू 40 से इंक्रीमेंट होकर 60 हो गई, यानी 20 का इंक्रीमेंट हुआ। 20 डिवाइड बाई 40 विच इज गिव्स अस 1/2, यानी 1/2 इज इक्वल्स टू 50%। अब देखिए हमारी वैल्यू 25%, पहले 25% थी, अब 50%, यानी 25% का 50% में कितना परसेंट होगा स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं। 25% डिवाइड बाई 50% इज इक्वल्स टू 1/2। ना 1/2 इज इक्वल्स टू अगेन 50%, तो इसका आंसर हमारा 50% आया है, यानी ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल अमाउंट अलॉटेड टू डिफेंस ड्यूरिंग 7 to 12। यानी टोटल अमाउंट निकालना है जो 2007 से लेकर 2012 तक हमको एलोकेट हुआ है डिफेंस सेक्टर को। जो डिफेंस जो है हमारा ग्रे पार्ट है, यानी 5%, 4.5%, 5.5%, 6%, 5% एंड अगेन हमारा 5.5%। अब जीडीपी निकालनी है हमको 40, यानी 40 का 5%, यानी 40 इंटू
0.05, 7 में था ये, मैं एक एक करके कैलकुलेट कर देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा फिर। तो ये आ जाएगा आपका 2। उसी तरह से 8 में था 50 मल्टीप्लाई बाय 0.045 विच इज इक्वल्स टू 2.25। नाउ 9 में 50 मल्टीप्लाई बाय 0.055 इट इज अगेन इक्वल्स टू 2.75। नाउ 10 में 60 मल्टीप्लाई बाय 0.06, इसको हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.6। एंड 11 में टोटल था 40 मल्टीप्लाई बाय 0.05 विच फर्दर इक्वल्स गिव्स अस 2। एंड लास्ट 12 को जब हम करेंगे 60 इंटू 0.05 विच फर्दर गिव्स अस 3.3। नाउ इसको हमें कैलकुलेट करना है सभी 6 की 6 वैल्यू को। तो जब 6 वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 15.9 करोड़ हमें डिफेंस को एलोकेट हुआ था 7 से लेकर 12 तक। तो इस केस में हमें जो हमारा आंसर है आप देख सकते हैं सेकंड, यानी 2 हमारा सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। 15.9 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following year is the total amount allocated to health education, health and defense has the maximum, यानी मैक्सिमम बताना है किस ईयर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलोकेट हुआ है। तो अगर हम देखें कि 7 में जो टोटल एलोकेशन हुआ था वो था 5388 10%। आप इसको मैं सामने लिख देता हूँ 10%। दूसरे केस में जो हमें एलोकेट हुआ है 2.54 4.5 यानी 11%। उसी तरह से 9 में देखें 4377 और 5 12.5%। एंड 10 में हुआ था 6 5 11 14%। एंड 11 में हुआ है 11.5 4 एंड 5 11.5%। एंड 12 में हुआ था 6 5 11 और 4 11 एंड 40 15.5%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एलोकेशन हमने निकाल दिया, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू मतलब हमें कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली हमें ईयर ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए सारी जीडीपी वैल्यू में अगर देखें तो मैक्सिमम जो 60 तक पहुंचता है। ठीक, अब 60 हमारा सबसे मैक्सिमम है, तो 60 के ये 2 ईयर देख लेते हैं, 2010 और 12। तो 2010 और 12 में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है वो लास्ट में हुआ है 2012 में। तो 2012 में जो वैल्यू थी 15.5 थी, और 15.5 भी यहाँ भी मैक्सिमम है, और जीडीपी जो एलोकेट हुआ वो भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 और 15.5, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये ईयर 2012 इज द मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एलोकेटेड टू एजुकेशन ईयर 2009 to 10 सॉरी। तो एजुकेशन का जो पहले जीडीपी है वो देख लेते हैं, सॉरी पार्ट है वो देख लेते हैं। तो पहले में 50% रहा है, दूसरे में 60 रहा है। एजुकेशन पहले में 3 रहा और दूसरे में भी 3 रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप पहले में अगर 9 को देखेंगे तो 9 में 50 इज मल्टीप्लाई बाय 0.03 विच इज इक्वल्स टू 1.5। नाउ अगेन 10 में 60 इज मल्टीप्लाई बाय 0.03 विच इज अगेन इक्वल्स टू 1.8। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 0.3 आएगा, यानी 0.3 मतलब 30 लाख, बिकॉज ऑल द 10 करोड़, तो 30 लाख आएगा। तो 30 लाख इज फोर्थ वन, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इस क्वेश्चन में हमको दिया गया गिवन है, हैज़ द अमाउंट एलोकेटेड टू एजुकेशन ईयर 2010 रिमेन द सेम इन 2011 और इंक्रीज और डिक्रीज, यानी आपको अमाउंट बता रहा है कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ एजुकेशन 10 से 11 में, और कितने परसेंट अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। तो 10 में अगर देखें, 10 में जो हमारी जीडीपी थी वो 60 थी, जो कि घट के 40 हो गई, 40 करोड़ हो गई। 10 में जो डेटा है एजुकेशन का वो 3 था, 3%, और
11 में बढ़कर 4% हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.03 which gives us 1.8. Now 40 multiply by 0.04 which gives us 1.6. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1.8 एंड 1.6 का जो डिफरेंस आया, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो 0.2 का है, यानी 20 लाख का है। अब हमें यानी डिक्रीमेंट हुआ है, डेफिनेटली डिक्रीमेंट हुआ है हेल्थ के एजुकेशन में। तो 20 लाख का यानी 0.2 का परसेंटेज निकालना हमें 1.8 में, क्योंकि एलोकेट पहले था 1.8 करोड़ और जो कि घटिया हो गया 1.6 करोड़, तो उसको हम निकालते हैं। तो यह वैल्यू आएगी 1/9। 1/9 इज इक्वल्स टू 11.11% होती है, यानी डिक्रीमेंट हुआ पर वैल्यू जो हुई है 11.11% हुई है। नाउ इसके अंदर जो ऑप्शन है, पहले में इंक्रीज यानी इंक्रीज वाले तो हटा दीजिए, तो डिक्रीज हुआ पहले, दूसरे में डिक्रीज हुआ 33.33 और तीसरे में जो चौथे में जो डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 31.11, यानी इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, उसको करेक्ट लगा देंगे, यानी फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा कि किस किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा जो डेटा है वो हाइब्रिड फॉर्म में दिया गया है, हाइब्रिड मतलब डिफरेंट तरह के डेटास हमको दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो को अपलोड करता रहूँगा, आप उनको देखते रहिए। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल ID sandeep2006@gmail.com, ये आपको दी गई है, आप इसमें मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक, और अगर किसी भी तरह का आपको वीडियो क्रिएट करना है, यू कैन ऑल्सो मेल मी एट माई email ID. So please subscribe our channel for more videos. Thank you.